आज विजयदशमी है। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी झारखंड में रावण दहन का आयोजन नहीं किया गया है। रांची के मुरहाबादी मैदान, ध्रुवा की HEC, टाटी सिल्वे के EEF ग्राउंड में हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। आज विजयदशमी है, पिछले 2 वर्षों से दशहरा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में जो उत्साह 2 वर्षों से पहले जो दिखता था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर जरूर आता होगा। हाँ, देखिए अमन, कोरोना की वजह से जो तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरह से बदल गई हैं। कई चीजें बंद हो गई हैं। जिस तरह से आपने बताया कि मोरहाबादी मैदान में रावण दहन होता था, लेकिन इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित है, मतलब नहीं होगा। ये पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा जो है मोरहाबादी मैदान में रावण दहन होता था, जो इस बार नहीं होगा। तो ये कोविड की वजह से तमाम चीजों को रोका गया है और ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार या प्रशासन के जो लोग हैं इन चीजों को लेकर काफी संजीदा रहे हैं कि परेशानी नहीं हो। और आज विजयदशमी का मौका है और माँ दुर्गा की विदाई का आज का दिन है, मतलब माँ की आज विदाई होगी। तो आज कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लोग भावुक होंगे, क्योंकि माँ पिछले 9-10 दिनों तक अपने भक्तों के साथ थी और आज जो है विदाई होगी। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। मैं इस वक्त दुर्गा बाड़ी में हूँ। दुर्गा बाड़ी में जो पूजा है, विजयदशमी की जो पूजा है वो अब चल रही है और जो बंगाली विधि विधान से जहाँ जहाँ पूजा हो रहे हैं वहाँ आज विसर्जन होगा और 11:30 बजे से पहले जो है घट विसर्जन की जो परंपरा है वो की जाएगी, क्योंकि जब नव पत्रिका का आवाहन किया जाता है तो घट से पानी लेकर इस पूजा स्थल में रखा जाता था और आज जो है सबसे पहले उस घट का विसर्जन जो है नजदीक के तालाब में किया जाएगा। तो उसका समय जो है 11:30 बजे से पहले उस विधि विधान को करना है। और ये अमूमन जितने बंगाली समाज के द्वारा जो पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा, वहाँ इन चीजों का पालन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। तो माँ की अभी आराधना हो रही है और जो पुरोहित है वो पूजा में लीन है और इसके साथ साथ आज पुष्पांजलि भी होगी। और दुर्गा बाड़ी प्रबंधन समिति के द्वारा जो बताया गया है कि आज जो है सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम है मंदिर परिसर में नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन जो है दुर्गा बाड़ी प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती है, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम चीजें बदल गई हैं, लेकिन आस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से, अब जब पूजा आरंभ हुई है तो यहाँ कुछ श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुंचे हैं, तो वो भी थोड़ी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अमन, आप सुशील अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ी जो तस्वीर है भक्तों की भी जरा तस्वीर है वो जरा दिखाएं। तो ये आप सामने देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, अब माँ की का जो अंतिम समय है, विदाई का समय है, तो आज विधि विधान से जो पूजा हो रही है उसका लोग अवलोकन करने आए हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो ये एक आस्था है, एक विश्वास है और माँ के प्रति जो समर्पण है वो दिखाई देता है। क्योंकि अमूमन जब सिंदूर खेला का कार्यक्रम होता था अमन, तो उसमें एक परंपरा ये है कि एक महिलाएं जो हैं वो माँ के चरण में जो है वो सिंदूर रखती थी और उसी सिंदूर से एक दूसरे को सिंदूर पहले मांगों में लगाती थी महिलाएं और एक दूसरे को शुभकामना देती थी कि ये भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, समय अच्छा हो। तो ये परंपरा आज दुर्गा बाड़ी में नहीं है।
तो यही वजह है कि जी सिंदूर अंजलि, खेला कहीं का ना कहीं कार्यक्रम कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से सिंदूर खेला होता था, क्योंकि बंगाली समाज की अगर बात की जाए तो सिंदूर खेला का बहुत ज्यादा ही महत्व होता है, क्योंकि उसमें यही कहा जाता है कि माँ अगले वर्ष जो है फिर आना और हर समय सुहागन रखना। तो ये कहीं ना कहीं आज का जो दिन होता है वो कहीं ना कहीं भाई और प्रेम और भाईचारा का प्रतीक भी होता है। ये प्रेम और भाईचारा का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा जो है के मौके पर सभी लोग घूमते हैं। आप रांची में देखेंगे, भले इस बार थोड़ी तस्वीर जरूर बदली थी, लेकिन हर धर्म संप्रदाय के लोग जो है परिवार के साथ घूमते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेले का आयोजन नहीं हुआ है तो ये सब चीजें इम्पैक्ट पड़ी हैं। लेकिन आज जब विजयदशमी का मौका है तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रही हैं, क्योंकि जब घट विसर्जन जब होता है तब उसके बाद से होली मतलब ये सिंदूर खेला का कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उस वक्त जब घट विसर्जन मतलब विसर्जन की जो विधि विधान है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ अलग अलग पंडालों में सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन रांची के दुर्गा बाड़ी में आयोजन नहीं होगा। राज्य सरकार की तरफ पूरे से विधि भी विधान ये निर्देश जारी किया गया था कि कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुर्गाबाड़ी में दुर्गाबाड़ी प्रबंधन इन सारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, दुर्गाबाड़ी में देखिए अमन 139 वर्षों से यहाँ माँ की पूजा हो रही है। और जब सरकार का जब 2020 का भी वक्त था उस समय भी यहाँ पूरी तरह से जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया था उसका इन लोगों ने पालन किया था, क्योंकि देखिए नियम जब सरकार बनाती है तो वो हमारे हितों के लिए होती है और उसका हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन होता है। और वैसे में जब तमाम लोगों की भीड़ भाड़ होती है तो वैसे में हमें लगता है कि ये समझदारी की बात है। देखिए रांची में एक पूजा पंडाल है बिहार क्लब, वो वहाँ पूरी तरह से श्रद्धालुओं की एंट्री भी बंद है। तो आप समझिए किस तरह से सरकार ने यदि कहा है तो जरूर उसके पीछे कई मायने होंगे, क्योंकि अभी भी देखिएगा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कभी 8 आ रहा है रांची में, कभी 12 आ रहा है, कभी 11 आ रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ी है और वो लगभग एक सप्ताह में देखेंगे तो 2 गुना भी हुई है। तो भीड़ में इन चीजों की बढ़ने की जो गति होती है अमन, वो बढ़ जाती है। यही वजह है कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि रावण दहन भी नहीं होगा और पूजा होगा तो आप दूर से दर्शन करेंगे। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि सभी लोगों को इसका पालन लोगों ने किया है। और जिस तरह से रांची में भीड़ होती थी वो तमाम चीजें उस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिली। तो हमें लगता है कि माँ दुर्गा की अब विदाई का क्षण है, भावुकता का क्षण है। तो महिलाएं अब मंदिर पहुंच रही है, माँ को जो है जो विधि विधान के साथ जो पूजा हो रही है उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर माँ का दर्शन कराते हैं तमाम जो दर्शक घरों में बैठे हैं। बहुत जरूरी तो माँ है, दुर्गा की जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं। बहुत जरूरी है। सभी भक्त अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो आप घर बैठे ही माँ के दर्शन कीजिए, क्योंकि बाहर निकलने पे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दशहरा का दिन है और माँ की अंतिम विदाई, यानी कि आज भक्त बहुत ही भावुक होते हैं क्योंकि 9 दिन माँ भक्तों के बीच में रहती है और आज उनकी अंतिम विदाई है। हम सीधे चलते हैं धनबाद, जहां पर हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, आज दशहरा का दिन, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि असत्य पर सत्य की जीत है आज। हाँ, असत्य पे सत्य की जीत है और आज विजयादशमी भी बोल सकते हैं जी। और इसको लेकर के धनबाद में इस वक्त हम धनबाद के हरि मंदिर में यहाँ पे पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से आज माँ को अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान थोड़ी देर बाद यहाँ पे श्रद्धालु जुटेंगे और
पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद सिंदूर खेला होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जब माँ की विदाई होती है तो वो उनकी विदा में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है, विजयदशमी है और महादशमी बोल सकते हैं। और आज के दिन भी श्रद्धालु काफ़ी शुभ मानते हैं और यही वजह है कि सुबह से देखिए मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये हरि मंदिर है और इसके विषय में कहा जाए काफ़ी पौराणिक मंदिर है यहाँ पे। और इसी मंदिर में हर साल माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दुर्गोत्सव मनाया जाता है। और जो यहाँ पे माहौल होता है वो पूरा भक्तिमय होता है, क्योंकि सभी पूजा के जो तरीके होते हैं वो बंगाली संस्कृति से मनाए जाते हैं और ज़्यादातर भक्त पूरा बंगाली इलाका यहाँ पे तो रीति रिवाज से मनाए जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे श्रद्धालु जुटेंगे और जो आज अंतिम विदाई देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू होगी और हर तरीके से भक्त यहाँ पे पहुँचेंगे, जुटेंगे और अपनी माँ को अंतिम विदाई देंगे। लेकिन उसके पहले श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और माँ की भक्ति में भी लीन दिखेंगे। जी दिलीप, क्योंकि क्योंकि अभी 9 दिन माता भक्तों के बीच में रहती है और जो उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो आज कहीं ना कहीं भावुक भरा दिन होता है, क्योंकि आज माँ की अंतिम विदाई होती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जो माहौल दिखेगा विदाई के वक्त, कुछ तो ऐसे श्रद्धालु दिखते हैं जिनके आंख से आंसू तक निकल आते हैं। उन्हें लगता है कि माँ के बीच में वो रही है, 9 दिन वहाँ पे रही हैं और उसके बाद यहाँ से वो चली जाएगी, ये मंदिर सूना हो जाएगा, जो प्रतिमा है माँ की उन्हें विसर्जन कर दिया जाएगा। तो ये खलता है, भक्तों के बीच खलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव है। 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव, दुर्गोत्सव इसको कहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है श्रद्धालुओं के लिए और जो भक्ति में लीन होते हैं उनके लिए। और इसीलिए आज का दिन काफ़ी भावुक भरा दिन होगा, जब यहाँ से माँ को अंतिम विदाई दी जाएगी और उन्हें जब विसर्जन के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे लगातार आना जारी है और अंतिम विदाई के क्षण में जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ से निकलते हैं, करीब हजारों की संख्या में महिलाएं निकलती हैं, पुरुष निकलते हैं। वो अंतिम विदाई जब तक माँ प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता तब तक उनके साथ रहते हैं और इस वचन के साथ रहते कि माँ अगले साल फिर आना, और इसी तरीके से भक्तों पे, श्रद्धालुओं पे आशीर्वाद बनाए रखना। जी दिलीप, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक घर बैठे माँ के दर्शन कर सके, तो पूरे मंदिर परिसर का एक बार आप दर्शन करवाएं दर्शकों को, क्योंकि आज अंतिम विदाई है माँ की और फिर भी लोगों की आस्था और श्रद्धा माँ के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। देखिए बिल्कुल, लोगों की आस्था और श्रद्धा माँ के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। उस वक्त देखिए हरि मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। जो श्रद्धालु है, सुबह का वक्त है, महादशमी है आज और विजयदशमी भी बोलते हैं इसको, और धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रही है, क्योंकि जो पूजा पाठ जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। जो भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, माँ के पास आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रतिमा भी माँ की काफ़ी भव्य बनाई गई है, क्योंकि ये पुराना मंदिर है। इसके विषय में कहा जाता है काफ़ी पौराणिक मंदिर, और इसके कैंपस में देखिए कई मंदिर, माँ काली के भी मंदिर है यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि जो आकार बंगाल में जो तारापीठ में बनाया गया, उसी आकार के मंदिर यहाँ पे स्थापित किए गए और काफ़ी पौराणिक मान्यता भी इस मंदिर के विषय में। इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु जुटते हैं और पूजा पाठ करते हैं और दुर्गोत्सव खास करके मनाने के लिए यहाँ पे अलग से मंदिर बनाए गए। और इस मंदिर में हमेशा पूजा पाठ हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो माहौल दुर्गोत्सव में देखने को मिलता है वो काफी खास होता है। तो ये दर्शाता है श्री राम मंदिर कहा जा सकता है कि जो उत्साह पहले कोरोना के पहले देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल वो फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने कोरोना को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए थे। उस दौरान पंडाल में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो थोड़े दूरी बना करके रखना है, प्रतिमा के पास आपको नहीं पहुंचना, आप पहुंचेंगे तो 5 की संख्या में पहुंचेंगे और मास्क लगा कर रहेंगे। ये मंदिर परिसर में दिखता है, लेकिन जब सड़कों पे जब लोग निकलते हैं घूमने के लिए उस वक्त थोड़ी सी भीड़ दिखती है, भीड़ थोड़ी लापरवाह दिखती है। लेकिन उस दौरान जो जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो थोड़े से मुस्तैद दिखते हैं और लोगों को बार बार जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरे दुर्गोत्सव में हर जगह पे कमोबश ये देखने को मिला है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अच्छे से भक्तों ने भी किया है और जो पूजा पंडाल के आयोजक थे उनके तरफ से भी करवाया गया है। जी
जी दिलीप, जैसा आपने बताया कि वहाँ पर बंगाली समाज के लोग सुबह से ही पूजा के विधि विधान में लगे हुए हैं। माँ की अंतिम विदाई में जो पूजा की जाती है उसमें वो लगातार लीन है। तो अगर सिंदूर खेला की बात की जाए, क्योंकि बहुत ही पुरानी परंपरा है, क्योंकि माँ की अंतिम विदाई सिंदूर खेला के बाद ही की जाती है, तो क्या सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा वहाँ पर? देखिए, सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा क्योंकि ये पौराणिक परंपरा रही है और खास करके जो बंगाली समुदाय के लोग हैं उनकी परंपरा रही है। और माँ की विदाई के देने बाद एक उत्सव का माहौल होता है और उन्हें लगता है कि विदाई अच्छे से दे दिए तो उसके बाद सिंदूर खेला जाए। उसकी तैयारी भी यहाँ पे की गई, लेकिन उस दौरान भी जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उनका पालन किया जाएगा। भक्त यहाँ पे जुट रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे जुट रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे जुट रही हैं। और जो पूजा आज जो विजयदशमी की पूजा है, महादशमी की पूजा है, वो पूजा विधि विधान से करने के बाद जब विदाई की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद यहाँ पे सिंदूर खेला होगा। और सिंदूर खेला के साथ ही नहीं, जो महिलाएं यहाँ पे सिंदूर खेला करेंगी, जो पहुँचेंगी, वो माता को अंतिम विदाई देने के लिए जहाँ पे घाट है, जहाँ पे विसर्जन किया जाएगा वहाँ तक ये जाते हैं। तो ये हरि मंदिर में जो दुर्गा पूजा होता है इसकी एक अनोखी परंपरा है, अलग परंपरा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में थोड़ी सी परंपराओं में बदलाव किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष होते थे, जो संचालक होते थे, माँ को पालकी की तरह ले जाते थे। यहाँ पे पालकी जिस तरह से बनाया जाता है, जो बेटी को विदा किया जाता है, उस तरीके से पालकी पे प्रतिमा को रखा जाता है। और उस प्रतिमा को किसी गाड़ी पे नहीं रखा जाता है, खुद जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो अपने कंधे पर रखते हुए विसर्जन घाट तक जाते हैं। तो देखिए कितनी आस्था है इस मंदिर में, जो माँ की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। तो यही परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और जाहिर सी बात है कि हम भी उम्मीद करें कि इस परंपरा को आगे भी आज भी इसी तरीके से माँ का विसर्जन किया जाए और यहाँ पे सिंदूर खेला जाए। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज विजयदशमी है और सबकी लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना बहुत जरूरी है। सिंदूर खेला का आयोजन कई जगह नहीं किया जा रहा है और अगर कई जगह किया भी जा रहा है तो उसमें भी कई रेस्ट्रिक्शन हैं। रेस्ट्रिक्शन के साथ सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। आज माँ की अंतिम विदाई है, सभी श्रद्धालु भावुक होकर माँ की अंतिम विदाई करते हैं। तो अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का आज दिन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।